जानेंगे। मधुकर चौबे जी बताएं आज ये आप अपने गृह जनपद के बारे में और शिक्षा के बारे में। मैं मधुकर चतुर्वेदी जनपद आजमगढ़ के अत्रौलिया विधानसभा के गोपालगंज बाजार के निकट स्थित दुबावे गांव का मूल निवासी हूं। मेरी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा बस्ती भुजबल मांटेसरी स्कूल से लेकर फिर मैं उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज से निकलकर मैं सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। इसके बाद मैं स्नातक फिर मैं विधि संकाय मेरी शौक थी, वो मैं सिबली नेशनल कॉलेज पूर्वांचल के प्रतिष्ठित कॉलेज से मैंने विधि संकाय पास किया और वर्तमान में मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी जो बेंगलोर की है जटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मैं गुणवत्ता विभाग में अभियंता हूँ। ये मेरा परिचय है। अच्छा, ये बताएं कि क्या राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, ये तो कहना सत्य है कि मेरी जो हॉबी है ये राजनीति से जुड़ी हुई है। उसका एक मैं उदाहरण आपको बता दूं कि जब मैं पॉलिटेक्निक में एक सब्जेक्ट थी कम्युनिकेशन स्किल की, उसमें रिज्यूम और सीवी बनाई जाती है, श्रुति मैम के द्वारा बनवाया गया था। उसमें मैंने हॉबी में लिखा था पॉलिटिक्स, तो उस समय लोगों ने हंसा भी था, क्यों ऐसा है? मैंने कहा नहीं, ये मेरी हॉबी है, आज नहीं कल मैं राजनीति के दृष्टि से, राजनीति के थ्रू आकर मैं समाज की सेवा जरूर करूंगा। तो राजनीति में आप अपना गुरु और आदर्श किसे मानते हैं? राजनीति में मैं अपना जो गुरु और आदर्श, मैं बचपन से ही मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, जो देश का सबसे इस समय वर्तमान में तृतीय दल है, मैं उन्हें मानता हूं, जो जिनकी विजनरी बहुत अच्छी। क्या कारण है कि आप उन्हें राजनीतिक गुरु और आदर्श मानते हैं? जो एक तरीके से माना जाए, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ऐसा लगा जैसे देव दीपावली मनाई जा रही हो, चौं ओर खुशियां थी। उसका साक्ष्य भी उन्होंने प्रस्तुत किया, जैसे कि बहुत ऐसी विजनरी है। अब एक ताजा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ेंगे, ऐसी अच्छी विजनरी की सड़क आज तक किसी ने नहीं बनवा पाया। उसी को जोड़ता हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो गांव के अंतिम व्यक्ति को शहर तक पहुंचाया। आज जो दिल्ली का सफर 28 घंटे का था, आज दिल्ली का सफर मात्र 11 से 12 घंटे का है। कितनी बड़ी विजनरी सोच है ये अखिलेश जी की देन। आप जैसे नवाबों के शहर कहा जाने वाला लखनऊ में जैसे ही आप एंट्री करेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतरेंगे, तुरंत आपको शहीद पथ दिखेगा, मेदांता हॉस्पिटल दिखेगा, इकाना स्टेडियम दिखेगा, इसके बाद आपको उमेन चौराहा 1090 दिखेगा, पुलिस हेडक्वार्टर दिखेगा, और अंतिम व्यक्ति को हवाई सफर कराने जैसा लगता है जब आप लखनऊ मेट्रो में बैठते हैं। वह अखिलेश जी की विजनरी है। ऐसे अनेक HCL लाया जिससे तकनीकी शिक्षा को अपने प्रदेश के युवाओं को जोड़ने का काम किया। यह अखिलेश जी की विजनरी है। उसी के थ्रू, उन्हीं के युवा आइकॉन, उन्हीं के प्रिय हमारे क्षेत्र के आदरणीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी को मैं अपना शैक्षणिक गुरु भी मानता हूं और राजनैतिक गुरु भी मानता हूं और पारिवारिक अभिभावक भी मानता हूं। ये मेरे दोनों राजनैतिक अभिभावक हैं जिनके विचारों को मैं अनुसरण करके मैं राजनीति में आने का प्रयास करता हूं। क्षेत्र में संग्राम यादव का क्या श्रेय है विकास को लेकर? जैसे भैया संग्राम जी की जब भी नाम आता है, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चा हो, सब कहता है संग्राम संग्राम संग्राम। इसलिए क्योंकि उनके विचारों से लोग ओत प्रोत हैं। आप जैसे ही अभी यहीं से आप मेरे घर बैठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। बहुत हृदय से मैं धन्यवाद आप मीडिया बंधुओं को देता हूँ। आप यहाँ आए, मात्र यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर आप जाएंगे, जो ऊसर जैसी भूमि थी, जहाँ औरतें एक तरीके से कहा जाए गोहरा गांव में कहा जाता है पाथा करती थी, वहां कंपटीशन लोगों में था कि हमार गोहरौर बड़ा, हमार गोहरौर छोट, ऐसा कंपटीशन चला करता था। उस बंजर जैसी भूमि को शैक्षणिक दृष्टि में उपजाऊ बनाकर राजकीय महिला महाविद्यालय का उन्होंने अखिलेश जी से बात करके ले आए, जिससे आज क्या है, अनेकों प्रतिभाएं पूरे प्रदेश में नहीं देश में बिखर रही हैं। अभी जल्द ही एक हमारे पारिवारिक बहन छोटी, वहां की मेधा छात्राओं में एक रही, यही मौर्य जी की लड़की मेधा छात्राओं में एक रही। आज वहां JNU BHU जैसे
प्रोफेसर आके